ट्रांसपिरेशन आपका प्लांट फिजियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सेमेस्टर 5th के सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें, ट्रांसपिरेशन क्या है? द प्लांट वाटर साइकिल है, एक ऐसी वाटर साइकिल है जो कि प्लांट के अंदर चल रही है। इसको डेफिनेशन फॉर्म में समझने के पहले आप लेफ्ट साइड वाले डायग्राम पे फोकस करिए। आप ये देखिए कि ऊपर क्या है, क्लाउड्स हैं। हमें पता है क्लाउड्स क्या करते हैं, रेन करते हैं, बारिश करते हैं। ये बारिश नीचे आती है और ये बारिश जाती है हमारे ग्राउंड में, मतलब सॉइल में, अर्थ में। ये प्लांट्स भी वहीं पर लगे हुए हैं, तो ये जो पानी जा रहा है सॉइल में, ये पानी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट में ऊपर की तरफ इसको ट्रांसपोर्ट कराती हैं पानी को। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग जब पानी देते हैं किसी पौधे को तो वो जड़ों में देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ जड़ें नहीं अच्छी मिलती, हमें पूरा प्लांट अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है वो रूट से शूट की तरफ ट्रेवल करके पूरे प्लांट को मिल रहा है वो पानी। अब जो वाटर है, ये वाटर क्या होता है, ये कुछ तो सॉइल से इवेपोरेट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन और हीट भी जनरेट हो रही है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, तो वो पानी सॉइल से, ग्राउंड से वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होता है। लेकिन कुछ पानी जो होता है वो जो प्लांट है उसकी लीव से भी इवेपोरेट होता है। उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन ना करके ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो आप एक बेसिक डिफरेंस इस इमेज से समझ पा रहे होंगे कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में हम यहाँ पे लिविंग एंटाइटी की बॉडी की सरफेस से पानी के लॉस को बोल रहे हैं। वहीं इवेपोरेशन में हम सॉइल से, किसी भी तरीके फिजिकल एंटाइटी से अगर पानी भाप के फॉर्म में उड़ रहा है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन में लिविंग एंटाइटी इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ पे प्लांट है। प्लांट अपनी बॉडी से, स्पेशली जो लीफ की सरफेस होती है वहां से पानी का लॉस कर रहा है एटमॉस्फेयर में, उसे हम ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन वो है जब हम बिना किसी लिविंग एंटाइटी से, किसी सरफेस से पानी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का इवेपोरेट हो जाना। पानी का इवेपोरेट मतलब पानी यहाँ से निकल रहा है, किस फॉर्म में निकल रहा है? गैस के फॉर्म में मिल रहा है, वेपर के फॉर्म में मिल रहा है। From plant leaves is a fundamental driving water and nutrient transport within the plants। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि प्लांट के अंदर देखा जाता है। तो एक्चुअली भी अगर हम इसका बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन जो है आपका वो एक प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस, ये एक तरीके का प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये भी, ऑफ वाटर मूवमेंट, पानी के मूवमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू, किससे हो रहा है वाटर का मूवमेंट, किस में हो रहा है? तो प्लांट में हो रहा है, थ्रू प्लांट, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू प्लांट, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर। लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ वेपर, पानी का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, उसे हम ट्रांसपिरेशन का नाम दे रहे हैं। तो ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। डायग्राम समझिए, यहाँ से पानी का लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी का लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में लॉस हो रहा है? वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है, ठीक है। वेपर मतलब गैसियस फॉर्म में पानी लॉस हो रहा है। कहाँ पर लॉस हो रहा है? प्लांट से लॉस हो रहा है। और कहाँ को लॉस हो रहा है? एटमॉस्फेयर में लॉस हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं और यही हमारा आज का टॉपिक है। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या है? यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये लीफ है, ठीक है, ये आपकी लीफ है और लीफ की सरफेस पे आप देखो छोटे छोटे से आपको पोर्स दिख रहे हैं। इन पोर्स से ही आपको ऐसे जो एरो दिख रहा है एक्चुअली में क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि वाटर लॉस हो रहा है लीफ की सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ गैस या फिर वाटर वेपर, इसी को कह रहे हैं। So the transpiration is a release of water vapor from the aerial parts of plants primarily through leaves। सबसे ज्यादा कहाँ से देखा जा रहा है? primarily कहाँ से देखा जा रहा है? leaves से देखा जाता है। The mechanism involves water moving from the roots up through the xylem vessels and then evaporating from the leaf surface। एक्चुअली में इसकी मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपका प्लांट है, ये प्लांट्स की ये यहाँ पे रूट्स हैं और यहाँ पर ये इसकी लीव्स हैं, ठीक है, प्लांट्स की।
यहाँ पर रूट्स में क्या है, आपको पता है प्लांट से पूरा वेस्कुलर सिलेंडर चलता है जिसमें जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जाइलम वाटर को कंडक्ट कराता है पूरे प्लांट में। हमने यहाँ पे रूट्स में पानी दिया और रूट से पानी ऊपर की तरफ जाइलम की हेल्प से ट्रैवल किया और लीफ तक आ गया। ठीक है, लीफ तक आ गया, लेकिन प्लांट में मैकेनिज्म चल रही है ट्रांसपिरेशन की। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर हैं, ये पानी कुछ तो यहाँ पर यूज हो जाएगा और बाकी पानी क्या होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। यही प्रोसेस बताई गई है। द प्रोसेस सर्व सेवरल क्रिटिकल पर्पसेस इंक्लूडिंग द कूलिंग ऑफ द प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है, मतलब इसका जो एडवांटेज है ट्रांसपिरेशन, वो क्या है, इससे जो प्लांट का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि पानी अगर ऊपर से लॉस नहीं होगा और नीचे से हमने पानी डाला तो एक यहाँ पर बैलेंस नहीं मेंटेन होगा, एक यहाँ पर पाथवे नहीं मेंटेन होगा कि पानी पेड़ में और पहुंच पाए। हम यहाँ से डालते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे तो एक टाइम आएगा यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा। अब जब सैचुरेशन आ जाएगा तो पेड़ पानी और ले नहीं पाएगा, पानी और नहीं ले पाएगा यहाँ पर, तो उस वजह में प्लांट में विल्टिंग हो सकती है, बहुत सी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं या प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो एक तरीके से ये साइकिल चल रही है, रूट में पानी डाला, रूट से पानी पेड़ की सरफेस पे गया, सरफेस से उड़ गया, फिर से यहाँ पे कमी हो गई पानी की, फिर से रूट से पानी उसने लिया, पेड़ में गया, पेड़ से सरफेस से उड़ गया। तो मतलब रूट्स में पानी जाता है, रूट्स में हम पानी देते हैं, फिर वो प्लांट में जाता है, प्लांट से वो लीफ की सरफेस पे रहता है, लीफ की सरफेस से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पर पानी की फिर कमी हो जाती है। इसी तरीके से फिर से यहाँ पे रूट्स पे जाएगा, ये फिर से चलेगा, रूट्स में जाएगा, रूट से प्लांट्स में जाएगा, लीफ सरफेस से, और एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में पानी उड़ जाएगा। तो एक कंटिन्यूअम ये मेंटेन रहता है जिसकी वजह से प्लांट को कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और टर्गर प्रेशर भी मेंटेन रहता है पूरे प्लांट का। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन की बात हमने यहाँ पर की है। नेक्स्ट अगर हम ये बात करें कि ट्रांसपिरेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, जनरली आपने सुना होगा ट्रांसपिरेशन कौन करवाता है, स्टोमेटा करवाते हैं। ये जो मैंने इससे पहले इमेज आपको दिखाई थी ना, वेट अ मिनट, इस इमेज में आपको जो मैंने छोटे छोटे से पोर्स दिखाए थे ना कि पोर्स से पानी निकल रहा है, ये पोर्स क्या है एक्चुअली, ये पोर्स है, स्टोमेटा है आपके। ठीक है, इन्हीं स्टोमेटा की बात कर रहे हैं हम कि जो पानी लॉस हो रहा है पेड़ से, अभी तक हम ये कह रहे हैं वेपर के फॉर्म में वो हो रहा है लॉस, लेकिन वो कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है आपका सबसे ज्यादा स्टोमेटा से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही देखा जाता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपिरेशन देखे जाते हैं। जैसे पहला तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, मैक्सिमम ये इसी की मतलब जो ट्रांसपिरेशन होता है वाटर वेपर का मैक्सिमम यही वाला चलता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 90% स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन देखा जाता है। लेकिन इसके अलावा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है, लेंटिकुलर भी होता है और बार्क ट्रांसपिरेशन होता है। इनका परसेंटेज काफी कम है, 5 to 10% में ये सारे ट्रांसपिरेशन चलते हैं, बाकी 90% हमारा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। अब क्यूटिकुलर क्या होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन आपने देखा होगा कि जो लीफ का, जब आप पढ़े होगे तो आपने सुना होगा जो एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है लीफ की या फिर किसी भी सरफेस की प्लांट की, आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है। तो ये जो एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस पे एक बाहर की तरफ से एक मोटी लेयर होती है जिसको हमने क्यूटिकल का नाम दिया है। ये क्यूटिकल एक्चुअली में क्या करती है, ये क्यूटिकल हेल्प करती है ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए, क्योंकि ये एक एडाप्टेटिव स्ट्रक्चर है। होता क्या है कि जिन पेड़ों में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है या फिर ऐसे एरिया पे होते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तो ये क्यूटिकल काफी मोटी मोटी यहाँ पे बन जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन है, पानी का लॉस है, पेड़ से कम हो जाता है और पेड़ पानी को अपने अंदर बचा पाता है। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी देखा जाता है, इतना मतलब स्ट्रक्चर बनने के बाद भी लगभग 2 से 5% तक ये क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन देखा जाता है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल्स। ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल्स होता है। अब ये लेंटिसेल्स कहाँ होती हैं, तो पेड़ की जो वुडी बार्क होती हैं, इन वुडी बार्क पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, इनसे भी देखा जाता है और ये भी लगभग 3 to 5% ही होता है। बार्क ट्रांसपिरेशन भी सेम यही चीज है कि बार्क में छोटे छोटे से पोर्स हो रहे हैं, उनसे ट्रांसपिरेशन देखा जा रहा है। तो ये तो बहुत ही माइनर लेवल पे चलते हैं, लेकिन मेजर जो हमें प्लांट में हेल्प मिलता है वो मिलता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की वजह से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की वजह से सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो स्टोमेटा की बात करना भी काफी जरूरी है यहाँ पर। अब ये स्टोमेटा क्या होते हैं, Stomata are tiny microscopic pores predominantly located on the underside of the plant leaves। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टोमेटा की बात करें तो दो तरीके की पत्ती मिलती है, हमें पता है कि हमें मोनोकॉट लीफ में मिलती है और हमें डाइकॉट लीफ में मिलती है। डाइकॉट लीफ में हमेशा लोअर साइड स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, ये इसका लोअर साइड है, यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स होंगे, जब आप सेक्शन काटोगे तब आपको समझ में आएगा इसका।
और जो मोनोकॉट लीफ होती है वो दोनों सरफेस में, मतलब अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे दोनों तरीके से पोर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका सेक्शन जब काटते हैं तो हमें एपिडर्मिस दिखती है डाइकॉट लीफ में, फिर यहाँ पे मेसोफिल सेल्स दिखती हैं ऐसे ऐसे करके, और लोअर वाले साइड पे हमें यहाँ पे पोर्स दिखते हैं, ये पोर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि पानी का लॉस भी कराते हैं और यहाँ पे CO2 की एंट्री वगैरह भी करवाते हैं। इन स्टोमेटा को अगर हम जूम करके देखेंगे तो आप ये देखो यहाँ पे ये जो सेल्स दिख पड़ी है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की, ये लीफ की एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस में ही बीच बीच में आपको ये पर्पल पर्पल कलर के पोर्स दिख रहे हैं। ये पोर्स क्या है एक्चुअली, ये पोर्स जो हैं आपको दिख रहे हैं ये दो चीजों से मिलके बने। यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट अगर देखोगे, जिसको मैंने रेड कलर से अभी ऐसा हाईलाइट किया है, ये सेंटर वाला पार्ट है स्टोमेटल पोर, मेन यही है, इसका क्या नाम है, स्टोमेटल पोर। और ये जो पर्पल कलर से उसके दोनों तरफ से हैं, ये क्या है, ये है सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, ये होती हैं आपकी सब्सिडियरी सेल्स, ये पोर होता है, ठीक है। और इसके नहीं सॉरी ये मैं मिस्टेक, सब्सिडियरी सेल्स इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ये गार्ड सेल्स होती हैं। ये बीच वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला जो पोर है, ये है हमारा पूरा, ये जो मैंने ब्लू कलर से किया है ये है स्टोमेटल पोर, उनको सराउंड की हुई है गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के बाहर भी अगर आपको ये ऐसी कुछ सेल्स दिखेंगी, इस टाइप की जो सेल्स होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, ये होती हैं सब्सिडियरी सेल्स। आप सही बताया है, फ्लो में गार्ड सेल को सब्सिडियरी सेल बोल दिया। तो ये जो पर्पल वाली दिख रही है ना, ये है गार्ड सेल्स, ठीक है। इनके बाहर सेल्स अगर होंगी तो ये है सब्सिडियरी सेल्स, और सेंटर वाला है हमारा स्टोमेटल पोर। इन्हीं पोर से पानी का लॉस होता है। दीज पोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज रेगुलेट द गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी ये सब गार्ड सेल्स हेल्प करती हैं। ये हम आगे स्टोमेटल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये होते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, जहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन देखा जाता है। अब बात आती है कि ट्रांसपिरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं बहुत सारे फैक्टर, मतलब वो फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा या ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो उनकी भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइट इंटेंसिटी। लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लाइट की कंडीशन डिसाइड करती है कि स्टोमेटा जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो कितना होगा, हाई होगा या कम होगा। जनरली ये देखा गया है कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, स्टोमेटा जो ओपन होते हैं आपके डे टाइम में ओपन होते हैं, और डे टाइम में लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे स्टोमेटा जो डे टाइम में ओपन हो रहे हैं क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, ओपन हो रहे हैं, इसका मतलब उनका ट्रांसपिरेशन रेट भी काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिन में लाइट प्रेजेंट है, लाइट की वजह से वहां पे स्टोमेटा ओपन हो रहा है, स्टोमेटा ओपन है तो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा है। ऐसे स्टोमेटा को हम कहते हैं जो कि दिन में ओपन होते हैं, डे में जो ओपन होते हैं, ऐसे स्टोमेटा को हम कहते हैं फोटो एक्टिव स्टोमेटा, फोटो एक्टिव स्टोमेटा, क्योंकि दिन में ओपन हो रहे हैं। वहीं दूसरी कंडीशन ये है कि डार्क में, मतलब अगर हम नाइट की बात करें, नाइट में जनरली क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होते हैं। स्टोमेटा क्लोज हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन रेट भी काफी लो है। लेकिन कुछ प्लांट्स में देखा गया है कि डार्क मतलब नाइट के टाइम पे भी स्टोमेटा ओपन होते हैं, और ऐसे स्टोमेटा को हम कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है। ये हम आगे डिटेल में भी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो लाइट की इंटेंसिटी कैसे कर रही है, इफेक्ट कर रही है, तो इंक्रीज्ड लाइट इंटेंसिटी लीड्स टू ग्रेटर स्टोमेटल ओपनिंग। जितना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा स्टोमेटल की ओपनिंग होगी, उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हमें यहाँ पे ट्रांसपिरेशन मिलता है। ट्रांसपिरेशन कैन इंक्रीज 5 to 10 टाइम्स फ्रॉम डार्क कंडीशन टू फुल सनलाइट। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि लाइट ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा है, लाइट कम है तो ट्रांसपिरेशन रेट कम है, ये ऐसे इफेक्ट होता है। सेकेंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है, तो हायर एम्बिएंट टेम्परेचर डायरेक्टली इंक्रीज द रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन। आपको पता है कि अगर सूरज गर्मियों में तेज होता है तो पानी की आपको कमी लगने लगती है, खुद को पानी की कमी लगने लगती है ना, तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे इवेपोरेशन लीफ की सरफेस से काफी ज्यादा देखा जाता है। A 10 डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर कैन अप्रोक्सीमेटली डबल द ट्रांसपिरेशन रेट ड्यू टू Q10 इफेक्ट। अब ये जो Q10 इफेक्ट है, ये समझने के लिए आपको इंजाइम्स पढ़ना पड़ेगा। इंजाइम्स में हम पढ़ते हैं ये Q10 इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, Q10 इफेक्ट को। यहाँ पर जनरली ये हो रहा है कि अगर हमने देखा है कि मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और उसमें 10 डिग्री की
बढ़ोतरी आ गई है, मतलब 35 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट जितना भी था, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट मान लीजिए x था, तो यहाँ पर अब उसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 10 डिग्री इंक्रीज करने पे टेम्परेचर पे जो भी एक्टिविटी होती है वो डबल हो जाती है। यही हमारा क्यूटन इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन रेट बढ़ रहा है, इवेपोरेशन रेट बढ़ रहा है, अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट फैक्टर्स है यहाँ पे, तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? लोअर एम्बिएंट ह्यूमिडिटी इंक्रीज द वेपर प्रेशर डेफिसिट बिटवीन द लीफ एंड द एयर, प्रमोटिंग ग्रेटर वाटर लॉस। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपिरेशन कैन डिक्रीज बाय 50% व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी राइजेस फ्रॉम 50 to 90%। अब ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मतलब आपको क्या है पता है? नमी। मतलब एटमॉस्फेयर में क्या है? नमी है। नमी है मतलब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पानी प्रेजेंट है। तो आप सिंपल सा ये लॉजिक लगा लो कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पानी है। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर कम है, ठीक है, मतलब पानी कमी है, नमी कम है एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं। जैसे लाइट और टेम्परेचर बढ़ाने पे ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे थे ना, लाइट बढ़ी तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ा, लेकिन ह्यूमिडिटी कम होती है तब ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। द फोर्थ फैक्टर इज विंड। Wind plays a significant role by removing the humid air immediately surrounding the leaf known as boundary layer। अब हवा चलती है तो ह्यूमिडिटी गायब हो जाती है, लीफ की जो सराउंडिंग्स है यहाँ से ह्यूमिडिटी गायब हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है कि जब हवा बहुत ज्यादा चल रही है तो ये कंडीशन हो सकती है वहां पर कि अगर ब्रीजी कंडीशन है, मतलब हल्की हल्की हवा चल रही है, तो ट्रांसपिरेशन रेट देखा जा रहा है, वहां पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हवा बहुत ज्यादा जब चल रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर हाई विंड मूवमेंट की वजह से जो स्टोमेटा होते हैं ना वो एक्चुअली क्लोज हो जाते हैं। वो हाई विंड मूवमेंट में ऐसे ओपन नहीं रहेंगे क्योंकि वो डैमेज होने का चांस रहता है। तो उस वजह से हाई विंड के केस में हमें ट्रांसपिरेशन रेट कम मिल रहा है क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है। लेकिन अगर विंड ब्रीजी चल रही है, नॉर्मल मॉडरेट विंड है, तो वहां पर देखा जाता है कि ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज मिलता है हमें 20 to 30%। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। यहाँ पर कुछ प्लांट स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे लीफ एरिया, क्यूटिकल, स्टोमेटल डेंसिटी, रूट शूट रेशियो। जैसे लीफ एरिया क्या है? अ टोटल लीफ एरिया प्रोवाइड्स मोर एरिया टू वाटर इवेपोरेट। अब एक इतनी बड़ी लीफ है और एक छोटी सी लीफ है, जैसे कि छोटी लीफ आपने जीरोफाइट्स में देखी होगी, तो जीरोफाइट्स में छोटी छोटी लीफ क्यों हो जाती है? इसीलिए हो जाती है कि ट्रांसपिरेशन रेट को कम किया जा सके। वहीं बड़ी लीफ है तो उसको सरफेस एरिया ज्यादा मिला है, सरफेस एरिया ज्यादा मिला है तो वहां पर स्टोमेटा ज्यादा है, स्टोमेटा ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट भी ज्यादा है आपका। ठीक है, क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक थिक लेयर होती है, ये की ट्रांसपिरेशन रेट को कम करती है। तो जितनी मोटी क्यूटिकल होगी, क्योंकि ये वैक्सी लेयर है, हाइड्रोफोबिक होती है, ये प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है, उतना ही ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, वाटर लॉस कम हो जाता है। स्टोमेटल डेंसिटी की बात करें तो लीफ पर यूनिट एरिया में कितना ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है, ऑलरेडी मैंने बताया ज्यादा स्टोमेटा है, हायर स्टोमेटल डेंसिटी है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। स्टोमेटा कम प्रेजेंट है लीफ में तो वहां पर ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। ठीक है, रूट टू शूट रेशियो भी एक तरीके से स्पेसिफिक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। द रेशियो अफेक्ट द प्लांट्स कैपेसिटी टू सप्लाई वाटर मीट इट ट्रांसपिरेशनल डिमांड। अगर लार्जर रूट सिस्टम है वहां पर शूट के कंपैरिजन में, तो वहां पे वाटर अपटेक ज्यादा होगा। मतलब अगर रूट बहुत घनी है वहां पर और पत्ती बस एक या दो है, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन रेट कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वाटर का अपटेक ज्यादा हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वही रूट कम है और ऊपर घना घना खूब पत्ती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ पे ट्रांसपिरेशन जो रेट है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गई होंगी। सो कीप वॉचिंग गाइस एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू एवरीवन।